हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं दूसरा स्टैटिक जीके का वीडियो जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित है। पहला वीडियो जो हमारा था वो डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में जीएस पूछी जा रही है, चाहे वो 20 क्वेश्चन हो या 25 क्वेश्चन हो, स्टैटिक जीके जरूर आनी है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ वितरित किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शुरुआत में नोबेल पुरस्कारों में 5 श्रेणियां थी, अभी आपको बताया था टोटल 6 श्रेणी थी। निम्नलिखित में से कौन सा छठा है जिसे बाद में जोड़ा गया? तो बाद में जो है साहित्य को जोड़ा गया था। 5 सबसे पहले 5 थे, उसके बाद साहित्य को जोड़ा गया। अब 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, भौतिकी, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और में उत्कृष्टता हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे साहित्य को जोड़ा गया था, तो साहित्य में उत्कृष्टता हासिल करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो टोटल 6 फील्ड में कौन कौन सी? साहित्य, केमिस्ट्री, फिजिक्स, शांति और चिकित्सा, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इनमें जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले इंडिया में। अगला क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी द्वारा विज्ञान की किसी भी शाखा में अनुसंधान में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वैज्ञानिक पुरस्कार माना जाता है। तो कोपले मेडल ये पुरस्कार दिया जाता है रॉयल सोसाइटी द्वारा। और किस लिए दिया जाता है? विज्ञान की किसी भी फील्ड में अनुसंधान यानी कि रिसर्च में सबसे अधिक उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, कोपले मेडल पुरस्कार दिया जाता है। और इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वैज्ञानिक पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक मैरी क्यूरी हैं। इनको 2 नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे वन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? वन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है मार्क वालेनबर्ग पुरस्कार जाना जाता है। ऑप्शन बी, मार्क वालेनबर्ग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12, बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार आप लोगों को पता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है? तो बुकर पुरस्कार से। बुकर पुरस्कार जो आयरलैंड या फिर यूके में जो प्रकाशित होता है और जो वर्ष का यानी कि उस साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होता है अंग्रेजी में, उसके लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय? तो अरुंधति राय जो है पहली भारतीय है जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। और किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो बुक्स एंड राइटर्स के वीडियो में इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है आपका कथा उपन्यास के लिए दिया जाता है, ये बात आप याद रखें, मैन बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 इसी से रिलेटेड है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। कहां पर आयोजित? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है?
तो AM ट्यूरिंग पुरस्कार को जो है कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, AM ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, पत्रकारिता, कहानी, कविता, नाटक, संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर है आपका ऑप्शन केवल पत्रकारिता में, या फिर पत्रकारिता, नाटक, या फिर सभी में, या फिर आपका पत्रकारिता, संगीत और विज्ञान प्रौद्योगिकी में, या फिर आपका जो है कहानी, कविता, नाटक और संगीत में दिया जाता है। तो आपको बता दें ये पुरस्कार जो है कविता, कहानी, नाटक और संगीत के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार जो कि 1917 में स्थापित किया गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर पत्रकारिता, क्योंकि गणित में दिया नहीं जाता, विज्ञान और कृषि में भी नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता वो गोविंद बिहारी लाल थे, गोविंद बिहारी लाल। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपको पता है 1917 में स्थापित किया गया था। अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने उसको देखा था। क्वेश्चन नंबर 23, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNEP द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स की स्थापना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा कब की गई थी? तो इस अवार्ड की स्थापना जो है UNEP द्वारा की गई थी और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स का आयोजन मान्यता देने के लिए किया जाता है। किसकी मान्यता देने के लिए किया जाता है? उत्कृष्ट पर्यावरण नेता, इसकी मान्यता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार, इसको याद रखिएगा, गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार किस श्रेणी के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 3 मई को विश्व के प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है और इस दिन जो है यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार दिया जाता है, गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 28, 1995 में सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा का बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार बनाया है? तो मदनजीत सिंह पुरस्कार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2003 में स्थापित यूनेस्को एविसेना पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फील्ड्स मेडल दिया जाता है? फील्ड्स मेडल आपका जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, फील्ड्स मेडल हर साल दिए जाते हैं, कितने हर साल जो है फील्ड्स मेडल दिए जाते हैं? तो टोटल 4 फील्ड्स मेडल हर साल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाला पुरस्कार है। तो फील्ड्स मेडल आपका जो है गणित में नोबेल के बराबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नॉर्वेजियन एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में हर साल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जिन्होंने एबेल पुरस्कार जीता है वो कैरेन उलेनबेक है। ये पहली महिला है जिनको जो है एबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित में नोबेल के बराबर माना जाता है? तो अभी आपने गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसी से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार जो है 1986 में दिया गया था। ये शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है और 1986 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो एमी पुरस्कार जो है टेलीविजन उद्योग के लिए दिया जाता है और इसी से रिलेटेड एमी पुरस्कार है, ये कहाँ का पुरस्कार है? तो एमी पुरस्कार अमेरिकी पुरस्कार है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें जो है ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया था?
तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें, ग्रैमी और एमी दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कलाकार? तो पहले भारतीय कलाकार रविशंकर जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? पहली भारतीय महिला जिनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था तो वो है तन्वी शाह। तन्वी शाह को पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 43, एंटोनेट पेरी पुरस्कार जिसे आमतौर पर टोनी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टोनी पुरस्कार आपका जो है रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको जो है एंटोनेट पेरी पुरस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जगर पुरस्कार किसके क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसको पुलित्जर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिट्जगर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जिन्होंने यह पुरस्कार जीता था बाल कृष्ण दोषी, ये पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं प्रिट्जगर पुरस्कार जो है इसको वास्तुकला के लिए दिया जाता है और इसको वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आगा खान पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आगा खान पुरस्कार भी आपका जो है वास्तुकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पृथ्वी शॉट पुरस्कार किसने लॉन्च किया था? जो पर्यावरण जलवायु संकट के समाधान खोजने के लिए $50 मिलियन प्रदान करता है। तो ये पुरस्कार जो है आपका प्रिंस विलियम ने लॉन्च किया था। प्रिंस विलियम, इस पुरस्कार को जीतने वाले को $50 मिलियन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्टर्लिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो स्टर्लिंग पुरस्कार हमारा जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला से रिलेटेड ये भी पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, किस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार को जो है खेलों का ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 51, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1999 में जो है खेल के नोबेल प्राइज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला था सचिन तेंदुलकर, इनको लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जादू और भ्रम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है? तो मर्लिन पुरस्कार जादू के क्षेत्र में दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा रेस्टोरेंट उद्योग में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है? तो मिशेलिन स्टार आपका जो है रेस्टोरेंट उद्योग में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। अगला क्वेश्चन होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जश्न मनाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आत्मा की महानता का जश्न मनाता है, आत्मा की महानता। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 57, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा जो है रेमन पुरस्कार दिया जाता है इनके राष्ट्रपति के नाम पे, जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है और वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 59, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन पुरस्कार जो है सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय है? पहला भारतीय जिसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, तो सबसे पहले AR रहमान को जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, ये हमारे पहले भारतीय हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 61, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है? किससे जुड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ये फिल्मों से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है और इंडिया में जो है AR रहमान को सबसे पहले मिला। क्वेश्चन नंबर 62, 1949 में स्थापित गोल्डन लायन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है? तो यह पुरस्कार जो है आपका फिल्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, गोल्डन लायन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोल्डन लायन पुरस्कार सबसे पहले जीतने वाले सत्यजीत रे, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, कान फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत ही फेमस फिल्म समारोह है और ये जो है आपका फ्रांस में आयोजित किया जाता है, फ्रांस।
अगला क्वेश्चन 65, निम्नलिखित का मिलान करें। बुकर पुरस्कार, इधर पुरस्कार दिए गए, इधर क्षेत्र दिए गए। तो आपको पता है बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार आपका ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टर्लिंग पुरस्कार आप लोगों को पता होगा वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टर्लिंग पुरस्कार हम लोगों ने इस पे बात की है। और अगला जो हमारा मर्लिन पुरस्कार जादू के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? एकमात्र भारतीय जिन्हें जो है मानव अधिकार क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार मिला है, बाबा आमटे हैं, बाबा आमटे। तो ये थे इंटरनेशनल पुरस्कार से रिलेटेड हमारे सभी क्वेश्चन। अगले वीडियो में बात करेंगे नेशनल पुरस्कार की। इसके अलावा ये पूरी सीरीज चलती जाएगी, सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे टॉपिक वाइज। और आपको अगर किसी टॉपिक पे स्पेशल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।